जलाराम कृपा ने और बल्लेबाजी करने का निर्णय। लंबा शॉट, गेंद चली सीमा रेखा बाद 6 रन। 6 रन देकर गई है। इस छक्के के साथ रन संख्या जा पहुंची है 7 रन, 6 रन सॉरी। ऑफ साइड के क्षेत्र में खेला, एक टप्पा, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये चौके के साथ रन संख्या अब जा पहुंची है 10 रन। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी की मोर्चे के ऊपर लगाया गया ही थे साहिर को। स्ट्राइक के ऊपर शिव अग्रवाल, पिछले मैच की मैन ऑफ द मैच। 66 रन इस टूर्नामेंट का इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर। 7 के ऊपर कैच, 44 के ऊपर 2 चांस। उसके बाद बड़ी पारी, थोड़ा लेजीनेस देखने को मिला। सॉफ्ट हाथों यानी कि खेलने का प्रयास था, सिंगल चुराने का प्रयास जरूर था लेकिन नाकामयाब रहे। अच्छी बात यह कि कीपर के दस्तानों से गेंद थोड़ी सी फिसली। फिलहाल रन संख्या रुकी हुई 15 रन। दो फील्डर जो कि बाउंड्री लाइन के ऊपर पावरप्ले में दिखते हैं। डीप कवर लॉन्ग ऑफ के ऊपर थोड़ा सा बाहर खड़ा किया, वाइडिस ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑफ भी कहूं तो गलत बात नहीं है। और लॉन्ग ऑन के ऊपर कप्तान खुद नंद। स्लॉक स्वीप, बल्ले के बीचों बीच और फ्लैट 6। ये ताकत रखते हैं। तीर की माने गेंद गई। छक्के के साथ रन संख्या जा पहुंची है 21। डीजे
सिंगल रन। 21-22 22। ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ, शुरुआत बहुत अच्छी हुई। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला जलाराम कृपा के लिए ये मुकाबला बहुत निर्णायक। 2 मुकाबले जीत चुकी है और फील्डिंग करने वाली टीम दोनों मुकाबले हारी है। एक को टेबल टॉपर की तलाश है तो एक को अपनी सम्मान बचाने की, आत्मसम्मान की जंग। स्लॉग स्वीप, फील्डर नहीं है और चौका देकर जाएगा। मिड विकेट काव कॉर्नर के ऊपर से जड़ दिया चौका। 26 रन। तो 1 बाउंस 2 बाउंस फील किया, सिंगल रन। सोच अच्छी थी, जगह बनाकर शॉट को खेला जाए। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद फिलहाल रन संख्या रुकी हुई 27 रन। इस ओवर में 12 रन आए, पिछले ओवर में 15 आए थे। 27 आफ्टर 2 ओवर। डीजे कंटिन्यू करेंगे कप्तान अपने कोटे का दूसरा पारी का ये तीसरा ओवर लेकर आसिफ भाई फील्ड की जमावट करते हुए। स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर मिड विकेट है, बाउंड्री के ऊपर लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के ऊपर लॉन्ग ऑफ सीधी रेखा में डीप कवर बाउंड्री के ऊपर है। शॉर्टिस थर्डमैन के ऊपर वाइस कप्तान टीम के आसिफ शेख, शॉर्टिस फाइनली के ऊपर सर्कल के अंदर गली एंड पॉइंट। पॉइंट की दिशा में खेला, फील्डर है, सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट की है। लेट कट खेला, जूसी लेमन कट, विवेश लक्ष्मण वाला। झुकना पड़ेगा, अच्छी बात है कि झुके। हाँ, क्रिकेट में झुकना कंपलसरी है और 2 लोगों ने क्रिकेट को बिगाड़ा है। एक पुष्पा, वो झुकेगा नहीं साला, और पबजी। फिलहाल रन संख्या 31 रन। ओवर नंबर तीसरा, खामोश क्रिकेट चलता हुआ। अच्छा शॉट था, वाइडी से रेखा के ऊपर गेंद फेंकी थी और गेंद को फील किया। दूसरा मिलना चाहिए था लेकिन सिंगल से संतुष्ट। एक एक रन बहुत वैल्यूएबल। फिलहाल रन संख्या 32, 32 रन। और क्या शॉट है, ये शॉट देखिए कहां गिरी है, बाहर गिरी है। 6 रन के लिए गई है और छक्के के साथ फिलहाल रन संख्या जा पहुंची है 38, 38 रन।
के साथ अपनी कलाइयां मोड़ी, विराट कोहली की स्टाइल में सिंगल निकाला और इस सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 39 रन, 13 रन प्रति ओवर, बिना किसी नुकसान के। जलाराम कृपा 11 डीजे। हुआ है डीजे ऑपरेटर, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, आपकी निगाह मैदान के ऊपर होनी चाहिए। ये 9 बॉल। हाँ, ये झुककर खेल गए थे लेकिन बहुत ऊपर गई थी गेंद। गोल्डन गेंद बल्लेबाज के लिए आने वाली है। बरपुट खाना, बिल नहीं चुकाना, आकिब की स्टाइल में। मेरे अंदाज में कहें तो सोने पे सुहागा। फ्रीट में मिली, मौका भी मिला चौका छक्का लगाने का। अंपायर ने चक्रव्यूह घुमाया आसमान के ऊपर, कहीं पर भी शॉट खेल सकते हैं, कैच आउट नहीं है। सीधा शॉट, हेलीकॉप्टर, मिनी हेलीकॉप्टर, फील्डर थे तो सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस एक रनों के साथ रन संख्या 41, 41 रन। सिंगल निकाला बाई के रूप में। फिलहाल एक एक्स्ट्रा के साथ अतिरिक्त रनों के साथ रन गति में इजाफा, 42 रन। दिशा दिखाई है, शॉर्टिस थर्डमैन के ऊपर सिंगल निकाला। फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता सिंगल के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस एक रनों के साथ 43 रन, 3 गेंदे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से पहले की। 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रहेगा, वीर रत्ना रचने का मौका। स्लॉग स्वीप, हवा में तो गई है, क्या दूरी मिली है? जंप किया, गेंद को अंदर फेंका। ये शाम का वक्त है। फिलहाल सिंगल रन। रिवर्स का प्रयास जरूर कर रहे थे, कीपर के सर के ऊपर से सौतीस थर्डमैन के ऊपर गेंद गई। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, मे बी अ बाय लेग बाय का डिक्लेयर यस। एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या अब जा पहुंची है 45 रन। ओवर नंबर ये चौथा चलता हुआ आखिरी गेंद है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 1 मिनट का रहेगा। वहां पर आप वीर रत्ना रच सकते हैं, ड्रिंक्स ब्रेक ले सकते हैं। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर पानी लेकर तैयार रहेंगे ताकि वक्त न जाए। आखिरी गेंद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से पहले की, 45, बिना किसी नुकसान के।
ऑन साइड के क्षेत्र में खेला जरूर है। बैकवर्ड लॉन्ग लेग का फील्डर जब तक गेंद को फील करते तब तक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 24 गेंदों का खेल खत्म हुआ। फिलहाल रन संख्या रुकी हुई 46 रन बिना किसी नुकसान के। विकेट नहीं गिरा है जलाराम कृपा 11 का। 46 विदाउट लॉक्स। अब 24 गेंदों का आने वाला खेल कैसे घटता है, चौके छक्के लगते हैं, विकेट गिरती है, क्या कुछ घटता है, वो आंखों देखा हाल आपकी समक्ष प्रदर्शित अपनी आवाज में करने के लिए मैं कमेंट्री बॉक्स में इनवाइट करने जा रहा हूं साथी और सहयोगी कमेंटेटर धर्मपुर की एक सुरीली आवाज, आपकी जानी पहचानी, आपकी पसंदीदा आवाज और हमारे हैंडसम बॉय आकिब शेख। स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में आपका। शुक्रिया सरफराज सर। शाम हो चुकी है जो कि आज पांचवा मुकाबला है चल रहा है जलाराम कृपा और एनजी बॉयज के बीच में। टॉस जीता था जलाराम कृपा के कप्तान सागर मोदी ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन 5 पांचवा सीजन चल रहा है। ये जिस प्रकार का आयोजन किया जाएगा जो किया है एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन जिसका पूरा श्रेय जाएगा कीर्ति भाई आहिर, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, मनीष भाई पटियार, दीपल पटेल और वीरेंद्र पटेल की ओर। टाइम आउट समाप्त होता हुआ जो भी यूट्यूब के ऊपर देख रहा है उसको बता देता हूँ, टॉस जीता था सागर मोदी ने, जलाराम कृपा के कप्तान ने, और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। आज का ये पांचवा मुकाबला चल रहा है 1-7 स्पॉट के ऊपर। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है कार्तिक पटेल, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर किरण दूर वाले छोर से, स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुनील। शॉर्ट गेंद जरूर थी इस बार, पलटी स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने, गेंद चली जाएगी सीधे शॉर्ट टर्नमेंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। अच्छी फील्डिंग वहां पर कल्पेश की ओर से, गेंद को फील किया जाए तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाज ने। इसी 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 48-48 रन विदाउट लॉस। अभी भी सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए विकेट के ऊपर जलाराम कृपा जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है जिग्नेश भाई पटेल। इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर नंद के हाथों से गेंद वहां पर छूट चुकी है। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। और एनजी बॉयज जिसके फ्रेंचाइजी ओनर प्रणव भाई कोटक और हार्दिक भाई अमीन। फिलहाल अगर बात की जाए तो शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर दीव भाई कोटक फील्डिंग कर रहे हैं, शिव अग्रवाल स्ट्राइक के ऊपर। फील्डिंग की सजावट की जा रही है इस बीच। थोड़ी सी फील्डिंग की अगर बात की जाए तो वाइड इज लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर एक खिलाड़ी को शामिल किया गया है विकेट कीपर आसिफ भाई की ओर से, काफी लेजेंड क्रिकेटर है। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज शिव अग्रवाल सामना करने के लिए तैयार। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला, इसी 1 रनों के साथ जलाराम कृपा ने 50 रन पूरे किए। चीयर ऑफ द 50, वेलकम 50, 50 रन पूरे किए इस बीच पारी के ये 5वें ओवर में। वाइड यॉर्कर इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त 1 रन काउंट किया जाएगा 51 स्कोर कार्ड के ऊपर। 5वां मुकाबला चलता हुआ जलाराम कृपा और एनजी बॉयज के बीच में। डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को फील किया जाए हितेश आहिर की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 52 रन। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज शिव अग्रवाल,
खूबसूरत स्ट्रोक इस बार स्लॉक सिप, गेंद चली गई सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। यूजेनहाइम मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। वापस बॉलिंग लाइन के ऊपर किरण, रिवर्सिव स्ट्रोक खेलना चाहते थे इस बार। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, लेग बाई का इशारा सत्यम मिस्त्री सर की ओर से। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद जलाराम कृपा का स्कोर जा पहुंचा है 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बिना विकेट खोए। धर्मपुर बिग बैश सीजन 5 एक और टूर्नामेंट आने वाला है, DTPL धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग, जो खेला जाएगा इस्लाम अजीम खाना क्रिकेट ग्राउंड फरवरी 1, 2, 3 और 4। जिसको भी ओनरशिप लेनी है कांटेक्ट कर सकते हैं सज्जाद भाई, आसिफ भाई, फहद बहनान, रमीज शेख और रईस कादरी। दिसंबर की 23, 24 और 25 इसी ग्राउंड के ऊपर सीजन 4 खेला जाएगा आदिवासी प्रीमियर लीग, जिसके आयोजक है हिनल गरासिया, दक्षेश पटेल, लालू पटेल और विशाल बामने। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन दौर के ऊपर फहीम सोनी के हाथों में गेंद थमाई है कप्तान ने। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर नन फील्डिंग कर रहे हैं, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर मतीन अंसारी फील्डिंग कर रहे हैं, वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर हितेश आहिर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर कल्पेश और एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर। बॉल थ्रो के अंदर से स्ट्रेट ड्राइव खेला बल्लेबाज ने, गेंद को फील किया जाए वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 60 स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी तरीके से सेवा दी जा रही है क्रिक हीरोज के ऊपर मेरे साथी और मेरे बाजू में बैठे हुए यश जानी की ओर से। आगे निकलकर इस बार स्ट्रोक को खेलना चाहते थे, गेंद गई सीधे फील्डर के दस्तारों में। अब भाई कोई गलती नहीं की वहां पर डीप मिड विकेट के खिलाड़ी ने, विकेट का पतन होता हुआ लगने वाला पहला झटका जलाराम कृपा को और मिलने वाली पहली सफलता गेंदबाज फहीम सोनी के नाम। डीजे बल्लेबाज पार्थ मोदी जलाराम कृपा 11 के लिए। फिलहाल फहीम सोनी बॉलिंग लाइन के ऊपर। ऑफ स्टंप से गुजरती हुई गेंद इस बार वाइड करार दिया जाएगा, अतिरिक्त 1 रन काउंट किया जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ 61 61 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज का ये दूसरा दिन और 5वां मुकाबला। कल इसी ग्राउंड के ऊपर मेगा फाइनल मुकाबला रोचक रविवार मनाया जाएगा। कट स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने, गली के ऊपर गेंद चली गई, फील्डर मौजूद वहां पर राहुल, हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई। सही तरीके से गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 2 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 63 रन। पारी का ये 6ठा ओवर चलता हुआ। रिवर्सिव स्ट्रोक खेलना चाहते थे इस बार, पूरी तरीके से बीट हुए, गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला इस बार, हॉरिजॉन्टल बल्ले से स्ट्रोक को खेला था पार्थ मोदी ने, गेंद को फील किया जाए मिड ऑन के ऊपर मतीन अंसारी की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है जलाराम कृपा का 64 64 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। शिव अग्रवाल
स्ट्राइक के ऊपर है। जिस तरीके से पहले मुकाबले में अर्धशतक लगाया था दूसरे बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में अर्धशतक लगाने वाले। इस बार सामने की तरफ यूजेन हाई स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। सेवेंटी रन स्कोर कार्ड के ऊपर 70 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान के ऊपर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। और शिव अग्रवाल अपना निजी स्कोर की अगर बात की जाए तो 48 48 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जलाराम कृपा आज का ये तीसरा मुकाबला खेल रही है पहले 2 मुकाबले जीतने के बाद। किरण दूर वाले छोर से इस बीच फार्म एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज पार्थ मोदी। आगे निकलकर स्ट्रोक को खेला है, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था वहां पर। गेंद को फील किया जाए रन की ओर से और थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 71 रन। बस जा पहुंचे हैं 48 के ऊपर। शॉर्ट गेंद जरूर थी इस बार, पॉइंट के ऊपर कट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने। स्ट्रोक खेलने के बाद ही निकल चुके थे वहां पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इसी 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 72 रन। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। शिव अग्रवाल के लिए इनाम का अनाउंसमेंट किया गया है फ्रेंचाइजी ओनर जिग्नेश भाई पटेल की ओर से। 50 रन अगर लगाएंगे तो 501 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा शिव अग्रवाल के लिए। फिलहाल 1 रन दूर है। कल यहाँ पर पहले दिन अर्धशतक लगाया था ऋतुराज गोहिल ने जो पहले बल्लेबाज थे। शॉर्ट गेंद जरूर थी इस बार, गेंद चली जाएगी सीधे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर मौजूद और नो बॉल का इशारा। पचास रन पूरे किए इस बार शिव अग्रवाल ने और नो बॉल कर दी जाएगी। फ्री हिट है बल्लेबाज के लिए। लगातार दूसरा अर्धशतक आज। पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए वहां पर। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा जरूर खाया था। गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर आसिफ भाई के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। पांचवा मुकाबला खेला जा रहा है। नीचे कैचिंग पोजीशन के ऊपर नन ठक्कर, अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। अरसोल ने प्रस्थान किया है विकेट के ऊपर।
चारों ओर मैदान के ऊपर अगर देख सकते हैं थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। ये रिवर्सिव स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने। नो बैन लैंड में जाकर टप्पा खाएगी, वहां पर गेंद को फील किया जाए तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इस बीच टीम का स्कोर जा पहुंचा है 77 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। मेरे साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज बांकड़ा सर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर एक अच्छा वेन्यू और एक अच्छा ग्राउंड बनाया गया है। जिस प्रकार से ग्रीन ग्रास है और अच्छा विकेट, ये पूरा श्रेय जाएगा अभिकू भाई पटियार और कुलदीप पटियार की ओर। आने वाला जो मुकाबला खेला जाएगा बाहनान टाइगर्स और ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के बीच में, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और रईस कादरी अपनी स्कोर को लेकर तैयार रहे। तो इस बीच यहाँ पर पारी का ये आखिरी ओवर, गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से फहीम सोनी ने संभाल रखी है। छोटा सा रन लेकर स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज शिव अग्रवाल। कुछ गुफ्तगू जरूर हो रही है मनीष भाई पटियार और कीर्ति भाई आहिर के बीच। जिस प्रकार से कल क्वालिफाई किया है, रिवर्सिव स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही गेंद को समझ नहीं पाए बल्लेबाज। गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। इस बार सामने की तरफ जड़ा, तीर से बल्ले से सीधा स्ट्रोक, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। यूजेनहाइम मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर सेसव पटेल सर यहां पर उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत है कमेटी की ओर से। फिलहाल बॉलिंग लाइन के ऊपर फहीम सोनी। जड़ वाली गेंद थी, इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला, गेंद चली गई सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। दूसरा रन काफी तेजी के साथ लिया, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज के बीच। इसी 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 85 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज शिव अग्रवाल। फुल टॉस की जरूरत थी, इस बार पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। डीपिंग फुल टॉस जिसको कहा जाना चाहिए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 85 रन। पारी का ये आखिरी ओवर चलता हुआ। फुल टॉस गेंद, इस बार सही नसीहत। फुल टॉस के ऊपर गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। रन डाउन द ग्राउंड इस बार स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया है, यही सोच होगी कि दूसरा लिया जाए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 93 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 94 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। और 66 रनों की दोबारा पारी खेली गई है शिव अग्रवाल की ओर से। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। अब आने वाला जो मुकाबला है ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 और बाहनान टाइगर्स। ठक्कर आ जाए, कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे नंद।
आने वाले मुकाबले के लिए टॉस के लिए इनवाइट किया जा रहा है ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 के कप्तान और बाहनान टाइगर्स के कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को। शुक्रिया साथी कमेंटेटर आकिब शेख। हमारे बीच डॉक्टर शेषव भाई पटेल संजीवनी हॉस्पिटल से पधारे हैं इस मैदान के ऊपर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए। तो ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से मैं सरफराज माकड़ा और आकिब शेख आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अपना बिजी शेड्यूल के बावजूद आप आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर पहुंचे हैं तो बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नंद जल्द से जल्द अपनी गेंद से लिख करके जाएंगे और आने वाले मुकाबले के लिए दोनों कप्तान रईस कादरी और धर्म सिंह राठौड़ दोनों को मैं विनती करता हूं जल्द से जल्द कमेटी बॉक्स का संपर्क करेंगे। प्लेइंग 11 देना है और टॉस करना है। वेल डन, कांग्रेचुलेसन। शिव अग्रवाल की बात की जाए तो आज के दिन बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी और दोनों मैचेस में कुल मिलाकर 66 रन बनाए गए। एक अच्छी पारी खेली गई, एक बड़े सम्मानजनक स्कोर तक टीम को लेकर गए। दोनों मरतबा जरूरत थी टीम को, एक अच्छा परफॉर्मेंस उनकी ओर से देखने को मिला है। ये मेन मुकाबला चलता हुआ यहाँ से अगर जलाराम कृपा 11 ये मुकाबला जीतती है तो अपने टेबल टॉपर के ऊपर चली जाएगी। लेकिन सामने जो टीम है एनजी ग्रुप्स बॉयज 2 मुकाबले हारे हैं, अपने मान सम्मान की लड़ाई है। कम से कम एक जीत के साथ टूर्नामेंट को अलविदा करने का प्रयास जारी है। जरूर सोच यही होगी कि इस रन चेस को अपनी ताकत के हिसाब से विराट कोहली के अंदाज में इसको चेस किया जाए और वही सोच रही है। फिलहाल देखा जाए तो रन 93 बने, 94 का लक्ष्य दिया है। बैटिंग क्रम देखा जाए तो पहले शिव अग्रवाल प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, नॉट आउट गए हैं, 30 गेंदों का सामना किया, 7 छक्के और 2 चौके जड़े, 93 बने हैं, 94 का लक्ष्य दिया है। सुनील जो कि 12 गेंदों में 13 रन बनाकर एक चौका 108 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए अभय के हाथों कैच आउट करवाया। फहीम सोनी ने वो विकेट निकाली थी। 7 गेंदों में 5 रन, पार्थ मोदी का बल्ला नहीं चला, 2 गेंदों में 1 गेंदों में 2 रन। जयदीप बारसोल आखिर में आए, वो गेंद नहीं खेलने को मिली, 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए, एक्स्ट्रा के रूप में 7 रन आए, 93 रन कुल मिलाकर। नंद ने 2 ओवर किए, 27 रन दिए, 13.5 की इकोनॉमी महंगे जरूर साबित हुए। हितेश साहिर की बात की जाए तो 2 ओवर में 17 रन, 8.5 की इकोनॉमी। और किरण भाई जिन्होंने 2 ओवर में 19 रन, 9.5 की इकोनॉमी, एक सफलता निकाली। इकलौता गेंदबाज जिनकी अच्छी सबसे सब 4 गेंदबाजों के हिसाब से किरण भाई को एक सफलता मिली, 19 रन दिए। और फहीम सोनी ने 2 ओवर में 27 रन देकर एक सफलता निकाली। टॉस के लिए ये चौथा अनाउंस है। प्लीज लगातार अनाउंस करना अच्छा नहीं लग रहा है। धर्म भाई अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो ओके। और रईस कादरी ठाकुर रॉक्स के कप्तान जल्द से जल्द कमेटी बॉक्स का संपर्क करेंगे। प्लेइंग 11 का स्कॉट देना है, टॉस करना है। फिलहाल दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ऑनफील्ड अंपायर रेडी है। सत्यम मिस्त्री सर मैन अंपायर के रूप में स्कोरले के ऊपर लियो जॉन सर और हमारे ठीक बगल में जानी सर क्रिक रोज की सेवा बजाते हुए। और गेंदबाजी के ऊपर जयदीप बारसोल फार्म एंड की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है नंद और नॉन स्ट्राइक के ऊपर हितेश साहिर। ऊपर वाली गेंद थी, फील किया, रन आउट। ये हाथ में दे दे तो भी चल पड़ते। बिना गेंद खेले अगर कोई बल्लेबाज रन आउट होकर जाता है ना तो उसको प्लैटिनम तक कहा जाता है। तो ये सोच बनी थी, हाथ में तो आई थी गेंद लेकिन वो उसको रनआउट में तब्दील नहीं कर पाए। और यदि बारसोल की गेंदबाजी के स्पेल की बात की जाए तो 16 रन देकर 6 सफलता निकालना 2 ओवर के स्पेल में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक का है। एक बड़े ऑलराउंडर रूप में शुमार किए जाते हैं समाज की ओर से। डीप क्रीज में गए थे, सटीक यॉर्कर, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, नजर हटी, दुर्घटना घटी। डीजे
विदाउट ओपनिंग अकाउंट बैक टू द पेविलियन। पहले विकेट का पतन। जयदीप बार्शल शुरुआती झटके देने में माहिर। सटीक यॉर्कर का प्रयास था और एक मर्तबा कवर का फील्डर, रन का मौका जरूर है लेकिन वो अपर थ्रो किया स्टंप के ऊपर। कुछ नतीजा अलग हो सकता। हमारे मेहमान हमारे बीच मौजूद है अगली मैच के टॉस के लिए। डॉक्टर शेषव भाई पटेल उपस्थित है, तो उनके हाथों आखिरी मैच का टॉस किया जाएगा। तो रईस कादरी सर, अगर मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है तो आप आएंगे। टॉस किया जाएगा। कैमरामैन थोड़ा सा टॉस का फोकस करेंगे इस ओवर के बाद, क्योंकि 3 गेंदें अभी भी बाकी है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लगाव के ऊपर खेला, तीसरी मर्तबा रन का मौका। सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंची है 2 रन। 4 गेंदें इस ओवर की अभी तक हो चुकी है, 2 गेंदों का खेल बाकी है। दो गेंदें हैं। यॉर्कर का प्रयास था और एक मर्तबा लोअर फुलटॉस गेंद को खेला कवर के क्षेत्र में सिंगल से। वैसे कोई दिक्कत नहीं, 58-54 का जमाना गया, 2500 की कड़क नोट निकली, चौके छक्के की दरकार है। वो कहते हैं ना कि चूहे और बिल्ली के चमड़ों से नगारे नहीं बना करते, बूंद बूंद पानी से समंदर को खाली नहीं किया जा सकता। एक बड़े शॉट की जरूरत, 94 का लक्ष्य के। आखिरी गेंद, उसके बाद कैमरामैन फोकस करेगा। और एक सिंगल, रन आउट। ये मौका जरूर बना था, थोड़ा सा मिस फील्ड, दूसरे की चेष्टा नहीं, लेकिन सिंगल से संतुष्ट है। 1 ओवर की समाप्ति, फिलहाल 4 रन और टॉस के प्रोसीजर। टक्कर ऑक्स का कॉल है। कैमरामैन यहीं पर रहेंगे। किंग की मांग की है और किंग है। टक्कर रॉक्स ने टॉस जीता है, फैसला अभी पेंडिंग है। थैंक यू। कैमरामैन थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा 1 मिनट, एक फोटो कैप्चरिंग के लिए आपको वहां पर फोकस करना है। आखिरी मुकाबला आज के दिन का। के रूप में अगला मुकाबला बहुत रोचक रहेगा। और बड़ा हिट बल्ले के बीचों बीच फील्डर है, लेकिन वन बाउंस चौका। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। आप मैदान निगाह रहे, बाउंड्री लाइन के अंदर दर्शक के प्लीज बाहर से जाएंगे, बहुत मेहरबानी होगी, थैंक यू। और स्लोअर गेंद, गति परिवर्तन, स्पीड वेरिएशन कारगर साबित होता है। नाइट में अगर आपके पास ये वेरिएशन है तो अच्छी गेंदबाज के रूप में शुमार जरूर की जाओगी। पिछली गेंद तेज तरार फेंकी थी, मिड विकेट के ऊपर से चौका खाया, अपने आप को संभाला, इस मरतबा गति परिवर्तन से बीट किया बल्लेबाज आसिफ शेख को। और बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ लॉन्गन के बीच में से, और इस मरतबा चौका।
मिड ऑफ सर्कल के अंदर था, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर था, उनको भेजने में कामयाब रहे। क्रॉस बैटर सामने छक्का। रन संख्या फिलहाल डबल डिजिट में, यानी कि 1 डजन रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पावरप्ले की बची खुची गेंदें, 2 गेंदें बाकी है। 94 का लक्ष्य यहाँ पर चेस करते हुए। बल्ले का निचला हिस्सा आसिफ भाई के लिए, सुफियान शुक्ला की ओर से हैट्रिक छक्के के ऊपर 500 रुपया। सुफियान सुक्का। आखिरी गेंद फिलहाल पावर प्ले की, इसके बाद फील्ड फैला दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद की, उससे पहले की 2 ओवर उसके बाद बाकी रहेगी। ये थोड़ा लेजी शॉट देखने को मिला, कैच की मांग है और कैच पकड़ लिया। आसिफ भाई बैक टू द पेविलियन। विकेट नंबर तीसरा, 12 के नीचे स्कोर के ऊपर। एक गाड़ी, डीजे डीजे खामोश रहना पड़ेगा। एक गाड़ी थोड़ी सी रोड के ऊपर है, जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है। जीजे 15 CK 7607 76 नंबर नहीं, जीजे 15 CK सिलेरियो सिलेरियो कार છે 7607 નંબર। અડચણ રૂપ છે દક્ષેશ નામ આવ્યું છે, ગાડીના નંબર પરથી કોઈએ પહેચાની લીધું છે, પણ પ્રોપર નહીં કહી શકતા। 7607 જીજે 15 CK। નડતર રૂપ છે, થોડું હટાવવા વિનંતી, સહયોગ આપવા વિનંતી, જેથી કરીને કોઈ ટ્રાફિક નહીં થાય અને કોઈને તકલીફ નહીં થાય। શાયદ કોઈની ગાડી કાઢવાની પણ હોય તો તકલીફ છે, તો થોડો સહયોગ આપવા વિનંતી। થેન્ક યુ। ध्रुव याग्निक गेंदबाजी के ऊपर, ऑन साइड के क्षेत्र में डाउन द ग्राउंड खेला। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में हरी ग्रास को चीरती हुई गेंद, सिंगल। अशुभ अंक 13 के ऊपर पहुंचा स्कोर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 13 गेंदे 13 रन। शायद कैच ड्रॉप हुआ क्या। सुभाष भाई जहां कहीं हो, ठक्कर रॉक्स के खेमे में पहुंचेंगे। कीर्ति भाई आहिर आपका इंतजार कर रहे हैं। एक दूसरी गाड़ी है जीजे 15 CK 3313 3313 नंबर की गाड़ी। रिवर्स बल्ले के बीचों बीच उसी शॉट के लिए फील्डर खड़ा किया था और सीधी वहां पर गई, सिंगल के साथ संतुष्ट है। जीजे 15 CK 3313 नंबर की कार નડતર રૂપ से કિયા કાર છે। જલારામ કૃપા પાછળ લખેલું છે, જેની પ્લીઝ જલ્દીથી હટાવી લે, નડતર રૂપ છે। અને जीजे 15 CK 7607 ऑन साइड के क्षेत्र में खेला, डाउन द ग्राउंड। शॉर्ट स्क्वेयर लेके फील्डर ने फील किया। प्लीज थोड़ो जल्दी थी सहकार आपजो। जीजे 15 CK 7607 અને जीजे 15 CK 3313 નંબરની કાર, 3313 નંબર કિયા ગાડી છે, हटावा विनंती। थैंक यू। बराइट हवा में गेंद है, गेंद फलक में, बल्लेबाज की जान हलक में थोड़ी देर के लिए जरूर थी, लेकिन टप्पा खाया। 17 यानी कि खतरा के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। ओवर नंबर तीसरा, रन बॉल चल रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 15 के आसपास पहुंच चुकी है, करीबन 15। 14 असरिया 90 की रिक्वायर्ड रन रेट है। एनजी बॉयज बल्ले का निचला हिस्सा लगा, फाइनल थर्ड के फील्डर को थोड़ी सी कष्ट उठानी पड़ेगी। गेंद को फील जरूर किया, सिंगल से वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बॉल 6 की करंट रन रेट के साथ 18 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऊपरी क्रम के तीनों बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके हैं, थोड़ा सा दबाव डाला है। कल फ्रेंड्स फॉरएवर टीम एक ऐसी थी जो तीनों मुकाबले अपनी टूर्नामेंट की हारी थी और टूर्नामेंट से बाहर गई थी। आज अगला मुकाबला बहुत ही रसप्रद रहेगा। फहद बहानान टाइगर्स और ठाकर रॉक्स के बीच में जो टीम जीतेगी क्वालिफाई करेगी, जो हारेगी टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। क्योंकि ये मुकाबला अगर फील्डिंग टीम जीतती है तो ये टेबल टॉपर रहेगी 3 जीत के साथ। कल ओम साई 11 तीनों मुकाबले जीती थी, जो कि मनीष भाई पेडियार की टीम थी। वो तीनों मुकाबले जीतकर टेबल टॉपर रही है। ये टूर्नामेंट का अभी तक का लेखा जोखा
सागर मोदी गेंदबाजी के ऊपर, बल्लेबाजी में करिश्मा दिखाया था। अब अपनी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की हरोड़ में 2-5 विकेट के साथ ऊपर पॉइंट लेकर जाने के प्रयास में। वो शिव अग्रवाल थे। ऑन साइड के क्षेत्र में खेला था, डाउन द ग्राउंड सिंगल। ये सागर मोदी है, कप्तान है टीम के। गेंदबाजी के ऊपर फिलहाल कॉम्बॉक साइन की ओर से पारी के चौथा ओवर, कुल मिलाकर रन संख्या अब जा पहुंची है 19 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 19 लॉस ऑफ 3 विकेट, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस एंड फिफ्थ मैच टुडे। कैच की मांग, छोटे कट का फील्डर गेंद के नीचे, गेंद फिसली। हाँ, ये किसी लिए तो कहते हैं कि क्रिकेट खेलते समय बालों में जल हाथों में तेल नहीं लगाया करते, गेंद फिसलती है। कैच ड्रॉप, कैचिस विन द मैचिस, ये दबाव रहता है। स्टीवो का कैच छोड़ा था, उन्होंने बताया था अब आपने कैच नहीं मैच छोड़ा है, और वो अकेले हाथों मैच जीता कर गए थे। और विकेट मिलता हुआ, विकेट कीपर के दस्तानों में बाहरी किनारा लगा था और चल पड़े। विकेट नंबर चौथा गिरता हुआ। बाउंस होती हुई गेंद बाउंड लाइन के बाहर। ये शॉर्ट ऑफ पुल शॉट खेला था, आधा अधूरा जरूर था, लेकिन 4 रन देकर गई है। इस चौके के साथ रन संख्या 24 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर चौथा चलता हुआ। डीप क्रीज में गए थे, लाउड अपील कीपर ने की, लेकिन मना किया। ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही थी, इंपैक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जिसकी वजह से मना किया अंपायर सर लियो ने। मनोज गेंदबाजी के ऊपर, विजय है सॉरी, फाइनली के क्षेत्र में खेला, बल्ले का निचला हिस्सा लगा, अच्छी दौड़ लगाई और दूसरी की मांग है, रन आउट। कीपर जो थे बहुत दूर खड़े थे, वो जाना था स्टंप के पास। अब महेंद्र सिंह धोनी नहीं के बिना देखे विकेट के ऊपर निशाना साध सकते हैं। प्रयास अच्छा था लेकिन नाकामयाब रहे। फिलहाल 2 के साथ रन संख्या 26। निचले हिस्से में लगी डाउन द ग्राउंड, हरी ग्रास को चीरती हुई कारपेट के समांतर स्टोक को मिड विकेट के ऊपर फील किया, सिर्फ सिंगल। 1 के साथ रन संख्या 27, 27, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है फहद बहनन टाइगर्स और ठाकर रॉक्स के बीच में। ठाकर रॉक्स ने टॉस प्रतीक ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला फाइनल के क्षेत्र में खेला। फील्डर है, गलती, चौका। ये लेजी फील्डिंग देखने को मिली है, ये गेंद रुक सकती थी लेकिन खराब फील्डिंग की वजह से चौका। गेंदबाज की इकोनॉमी के ऊपर जरूर असर होगा। 31 ओवर नंबर 5वां चलता हुआ। जदीप बारसोल सिली गली पॉइंट के ऊपर कैचिंग पोजीशन के ऊपर खड़े हैं।
ये बल्लेबाज का स्ट्रॉन्ग जोन पता है, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। सिली पॉइंट के ऊपर एक फील्डर, सिली कवर के ऊपर एक फील्डर है, कैचिंग पोजीशन के ऊपर सामने ऑफसेट की रेखा में एक कवर का फील्डर 38 लाइन के ऊपर भी है। जयदीप बारसोल को बीट किया, पहचान लिया था, लंबी दौड़ जयदीप बारसोल के लिए, लंबा चेस, 2 रन पूरे कर लिए। बल्लेबाज ने शायद मेरी आवाज सुन ली कि वहां पर कोई फील्डर नहीं था, तो ये सोच बनाई और 2 रन अर्जित किए। 34 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। और एक रिवर्स, इस मर्तबा शायद जाएगी, चौका लग गई। चौका, प्रयास के 100 में से 100 मार्क्स। फुटबॉल जरूर खेले, मेसी और रोनाल्डो के साथ उठना बैठना जरूर है, लेकिन ये चौका देकर गई। चौके के साथ थोड़ा सा ओवर खराब किया। 5 गेंदों में अभी तक 14 रन दे चुके हैं, 38 रन। ओवर नंबर ये 5वां चलता हुआ आखिरी गेंद, 38। ये लगातार जयदीप बारसोल को थकाने का प्रयास जरूर था। ओवर की समाप्ति, फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 18 गेंदों में जीतने के लिए 56 रन चाहिए। 56 रन रिक्वायर्ड इन 18 बॉल। Who's gonna ball next over from this combox end? पार्थ मोदी। आज की सभी मैचों में जो सबसे अच्छा स्पेल फेंका गया था और अच्छी हैट्रिक निकाली थी। कल 2 हैट्रिक मिले थे हमें, आज 2 हैट्रिक और मिले। धर्मेश भाई जो टक्कर रॉक से बिलोंग करते हैं वो अगली मैच में दिखेंगे। और ये फिलहाल पार्थ मोदी हैट्रिक निकाल चुके हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। गेंदबाजी के ऊपर पार्थ मोदी। और सटीक यॉर्कर, जड़ वाली गेंदे, निशाना विकेटों के ऊपर साधा था। क्या रन आउट? सर रन आउट है सर, बोल्ड है या रन आउट है? क्योंकि ओके क्योंकि दिखा नहीं। ओके थैंक यू सर। रन आउट। मार्टिन नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच, उड़न कटोला, आकाशी टोला, उड़वला, पाठवला, षटकार दाखवला, कड़क बेधड़क सिक्सर। इस छक्के की मदद से एक पार्थ मोदी की इकोनॉमी खराब करने का प्रयास है। जाते जाते लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल। 16 गेंदों में 50, नामुमकिन कुछ भी नहीं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी गेंद आखिरी रन तक कुछ भी हो सकता है। 16 गेंदों में 50। वाइट का इशारा, 49 चाहिए, अब तो बहुत कम। 16 गेंदों में 8 छक्के चाहिए, समझ लीजिए। हवा में गेंद थी, फील्डर नहीं था, 1 बाउंस चौका। अब तो सिर्फ 44 रन चाहिए। 44 से 45 रन, 15 गेंदे 45। मैच यहां से थोड़ा सा गर्म होता हुआ। धर्म राठौड़ जल्द से जल्द कॉमेडी का संपर्क करेंगे। धर्म राठौड़, ओवरराइट, बल्ले के बीचों बीच पटकेंगे तो यहां पर पड़ेंगे फटके। छोड़ी गेंद को जड़ दिया छक्का। 55 के ऊपर 5 विकेट। छठा ओवर जारी है। रिक्वायर्ड रन रेट अब नीचे आती हुई। अब 14 गेंदों में 39 चाहिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो इंटरवल हुआ है,
क्लाइमेक्स का भी आना बाकी है। और एक सिक्सर, ये आती सी पारी, जाते जाते कुछ करिश्माई बल्लेबाजी दिखाकर जाने का प्रयास है। पार्थ मोदी की पिटाई होती हुई 5 गेंदों में 23 रन दे चुके हैं, 61 रन। अब 13 गेंदों में 33 चाहिए। अगर यहां से एक छक्का आ गया तो मैच गर्म हो जाएगा। धर्म राठौड़ जल्द से जल्द आएंगे। ओके धर्म भाई, आप वहीं पर रहिए। नहीं पड़ेगा। धर्म सिंह राठौड़ थोड़ा कमेटी बॉक्स का संपर्क करेंगे प्लीज, जल्द से जल्द। 12 गेंदों में 32 चाहिए, 16 रन प्रति ओवर। ये सोचने के ऊपर मजबूर किया है, पिछले ओवर में जो पिटाई की गई 24 रन आए। जयदीप बारसोल यकीनन आना पड़ेगा, आना नहीं चाहते थे। अपनी कुर्सी थाम कर बैठिए, अगला मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। कांटे की टक्कर है, आन मान शान की टक्कर है, क्योंकि यहाँ से जो टीमें दो खेल रही है ये भी थोड़ा रसप्रद मुकाबला हो चुका है। लेकिन बैटिंग टीम के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फील्डिंग टीम के लिए बहुत कुछ हो सकता है। 12 गेंदों में 32 चाहिए। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर जयदीप बारसोल, स्क्वेयर लेग फॉरवर्ड खड़ा किया है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर है, वाइड इस लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग आर्म का फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर है, स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। फिलहाल चले जयदीप बारसोल। कहाँ लगी वो तो नहीं पता, लेकिन अपील जरूर की गई कीपर की ओर से, ना मना कर दिया सत्यम मिस्त्री सर ने। फिलहाल डॉट गेंद जयदीप बारसोल एक अच्छे गेंदबाज के रूप में शुमार किए जाते हैं, लेकिन प्रेशर में कई मरतबा इनकी पिटाई भी हमने देखी है। प्रेशर मैच में 6 गेंदों में 6 छक्के भी अभी अभी आयर समाज में उनको लगाए हैं। तो ये होता है, दबाव होता है तो गेंद फिसलती भी है हाथ से। क्रॉस बैटर सामने खेला, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं कहीं और, सीधा थ्रो विकेटों के ऊपर दूसरे की मांग है और कीपर इनके ऊपर थ्रो किया, तब तक 2 रन पूरे कर लिए। कद काठी के हिसाब से 2 रन लेना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी हुई। फिलहाल 10 गेंदों में 30 रन चाहिए, 10 गेंदे 30 रन जीतने के लिए। 64 रन बने हैं। हेलीकॉप्टर का प्रयास था, अपील बहुत जरूर की थी लेकिन मना किया अंपायर्स ने। सत्यम मिस्त्री सर, स्क्वेयर लेग के ऊपर सर, लियो सर। कुलदीप पटेल जल्द से जल्द पहुंचेंगे, आपका इंतजार है, थोड़ा जल्दी करेंगे। कुलदीप पटियार पॉइंट किसी तरह से सिंगल निकाला। फिलहाल 65, 8 गेंदे 29 રન, 8 બોલમાં 29 રન જીતવા માટે જોઈએ। આ સમીકરણ બંને ટીમ માટે છે, કઈ રીતના બોલિંગ કઈ રીતના બેટિંગ કરી શકાય। નોટ એન ઇઝી અગેન્સ્ટ ટુ જયદીપ બારસોલ, બટ batsman can do it, need only 5-6 in 8 ball. This time middle of the stump and leg before declared by the umpire, pitching in line, impact in line and wicket hittings, clean LBW.
अभय का विकेट गिरा। बैक टू बैक 2 सफलता जयदीप बारसोल के नाम। दो गेंदों में 2 सफलता निकालकर जयदीप बारसोल ने अपना स्पेल खत्म किया। आखिरी 6 गेंदें और जीतने के लिए 6 गेंदों के ऊपर 29 रन चाहिए। 5 छक्के, 2 मरतबा ये करिश्मा हो चुका है। एनटीपीएल नगदरा नवसारी डिस्ट्रिक्ट में लगाया था। इरफान दीवान नवसारी से बिलोंग करते, उन्होंने 5 गेंदों में 5 छक्के लगाकर मैच को जिताया था। पहली पारी में लगता है, लेकिन चेस रिंकू सिंह ने भी किया इंडियन टीम की ओर से आईपीएल में। ये फील्डर है वहां पर, क्या चौका है, और चौका गया। 25 चाहिए 5 गेंदों में। गेंदबाजी के ऊपर पार्थ मोदी की हाथ कूट कूट कर पिटाई हो रही है। पहले ओवर में 24 आए थे, इस ओवर में कुल मिलाकर पहले गेंद के ऊपर चौका। इकोनॉमिकल महंगे, आज के दिन के हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज की इकोनॉमी खराब जरूर की है जाते जाते। एनजी बॉयज ने बड़ा हिट। आखिरकार वो कहते हैं ना कि मेरा उतरता पानी देख किनारे पे घर मत बना लेना, मेरा उतरता पानी देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट के जरूर आऊंगा। एक अच्छी वापसी, एक खराब गेंदबाजी के बाद वापसी की उन्होंने। सीधा स्टैंड एंड डिलीवर, आईना दिखाया गेंदबाज को, जहां से आई थी सुसमेत वापस की है। दुगनी तेजी के साथ जाइए लेकर आइए। 6 के साथ इकोनॉमिकल 34 रन दे चुके हैं। फिलहाल रन चाहिए 3 गेंदों में 19 रन। एक आध बड़ी पारी खेल जाता तो मैच निकल जाता। वाइडिस लाइन वाली गेंद थी, आखिरकार दौड़ बॉल, सांस में सांस आई है। पार्थ मोदी बहुत महंगे साबित हुए। 34 रन 10 गेंदों में दे चुके हैं। इकलौती सफलता आखिरी मैच में मिली है। 2 गेंदें बाकी है। धर्म भाई, आपने फील्डिंग करनी है, अपने धुरंधरों को रेडबुल पिलाकर तैयार रखिए। और एक सिक्सर। ये क्या हो रहा है, एक अच्छे गेंदबाज की पिटाई हो रही है। ये डॉट बॉल के साथ आखिरकार सिंगल लेना चाहते हैं। ओके, माली साहब ने वो 1000 रुपया अभी तक दिया नहीं है हैट्रिक का। हाँ, वो हमारे सामने देंगे तो हम मानेंगे, क्योंकि वो बोलते रहते हैं